नमस्कार, सोलापुरनामा 24 में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम अपने दर्शकों को सोलापुर शहर की राजनीति का वो चेहरा दिखाने जा रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस हाशिए पे चली गई और राष्ट्रवादी कांग्रेस एक नई शक्ति के रूप में उभरना आरंभ किया। राष्ट्रवादी के पीछे सुप्रीमो मराठा नरेश शरद पवार एक सक्षम लीडर के तौर पर महाराष्ट्र में उभरे और दो पार्टियों को लेकर सरकार बनाई। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के समूचे 36 जिलों में अपनी जड़ें मजबूत करना आरंभ किया। सबसे बड़ी शुरुआत हो गई सोलापुर शहर से। एमआईएम के और शिवसेना के कुछ लोगों को साथ लेकर राष्ट्रवादी एक नई ताकत लेकर उभरने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस से प्लान हो चुके महेश कोटे और तौफीक पहलवान के बाद कांग्रेस के अंदर भूचाल सा आ गया। कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई। उसके बाद कांग्रेस में 2 बार कांग्रेस के प्रत्याशी सुशील कुमार शिंदे को लोकसभा में पराजय का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस एक 3 दशक तक सोलापुर महापालिका में सत्ता हासिल करने वाली आज 44 की संख्या से 14 की संख्या पे आ पहुंची। कांग्रेस के लीडरों को इस बात का मलाल नहीं कि कांग्रेस किस तरह से बैकफुट पर गई, लेकिन सुशील कुमार शिंदे और उनकी पुत्री परिणीति शिंदे लगातार 3 बार शहर मध्य से विधायक बनी। सुशील कुमार शिंदे का संगठन के स्तर पर ज्यादा दिलचस्पी न लेने से, न संगठन के लिए रुचि न लेने से कांग्रेस अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस सोलापुर शहर और जिले में अपना जाल फैलता दिखाई दे रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के मराठा नरेश और अजित पवार ने जिस तरह से संगठन के लिए अपने जो प्रयास आरंभ किए हैं, सोलापुर शहर में आज एक नई ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। आगामी दिनों में यानी महापालिका के चुनाव के बाद सोलापुर शहर की राजनीतिक तस्वीर बदल जाएगी। अजित पवार ने विशेषकर सोलापुर शहर में ज्यादा ध्यान दिया है और उनका कहना है कि किसी तरह से भी सोलापुर महापालिका में राष्ट्रवादी की सत्ता बने। इसी प्रयास को लेकर शरद पवार ने सोलापुर शहर के कई अन्य दलों के लोगों के साथ बंबई में मीटिंग भी की है, लेकिन अजित पवार, जयंत पाटिल ये सब आज संगठन को बढ़ाने के लिए अपने प्रयास आरंभ किए हैं। अब तौफीक पहलवान का राष्ट्रवादी में जाना या नहीं जाना ये अभी तय नहीं माना जा रहा है, लेकिन आगामी दिनों में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस इस बार सोलापुर शहर के महापालिका में अपने बलबूते सत्ता हथियाना चाहती है और सत्ता बनाने का प्रयास करना चाहती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रीमो मराठा नरेश शरद पवार ने जमीनी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास शुरू किया है। अब सोलापुर शहर में कांग्रेस का क्या होगा और एमआईएम की भूमिका क्या होगी? क्या एमआईएम महापालिका में 10 की संख्या पार करेगी या 0 पे जाएगी? ये तो लोगों के रुझान और लोगों के जनमत पर निर्भर करता है। सोलापुरनामा इस बात को लेकर एक संकेत दे रहा है आने वाले आगामी चुनाव के और एक राजनीतिक पोस्टमार्टम का। सोलापुरनामा देखते रहिए।